दिल्ली का एक साधारण आदमी नाम कुमार, उन्होंने बैंक में सिर्फ 8,68,000 रुपए जमा किए और बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस ठोक दिया। लगा कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। लेकिन दोस्तों, कुमार ने हार नहीं मानी। 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार ITAT दिल्ली में जीत हासिल की। ये स्टोरी सिर्फ इंस्पिरेशनल नहीं बल्कि आपके लिए भी एक बड़ी सीख है। बैकग्राउंडर, सबसे पहले जानिए आखिर हुआ क्या। बात 2019 की है दोस्तों। कुमार एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं। नो बिजनेस इनकम, बस सैलरी और छोटे मोटे सोर्सेस से कमाई। अचानक एक दिन उन्होंने अपना पुराना अकाउंट चेक किया और पाया कि 8,68,000 रुपए कैश जमा हो गया। ये कैश, अरे ये तो उनके फैमिली से आया था। शादी ब्याह, गिफ्ट्स और पुरानी सेविंग्स का कलेक्शन। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो गया। AIR एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न में ये डिपॉजिट दिखा तो असेसिंग ऑफिसर ने सोचा ये तो बिजनेस इनकम लग रही है। बिना कोई प्रूफ मांगे उन्होंने पूरे अमाउंट को अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मान लिया। नोटिस आया, भाई ये पैसे कहां से आए, टैक्स भर। कुमार घबरा गए, लेकिन उन्होंने डिटेल सबमिट की, बैंक स्टेटमेंट्स, फैमिली एफिडेविट्स, फिर भी ऑफिसर ने ये बात नहीं मानी। टैक्स डिपार्टमेंट का दांव, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब सुनिए ट्विस्ट दोस्तों, असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 44 AD के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अप्लाई कर दिया। मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो 8% प्रॉफिट मानकर टैक्स लगाओ। लेकिन इधर कुमार का कोई बिजनेस ही नहीं था, फिर भी ऑफिसर ने पूरा 8,68,000 को बिजनेस इनकम मान लिया। और सबसे बड़ी गलती, बिना कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT की अप्रूवल लिए ये एडिशन किया। कानून कहता है अगर अमाउंट 10% से ज्यादा वेरिएशन दिखे तो CIT से परमिशन लो। ये रूल फॉलो नहीं किया गया। रिजल्ट, कुमार को 2019-20 के असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स नोटिस मिला, पेनल्टी लगी। कुमार ने सोचा ये तो गलत है, लेकिन पहली अपील वो हार गए। पहली लड़ाई क्या थी? अपील इन CITA। कुमार ने हार नहीं मानी, पहले लेवल पर अपील की, कमिश्नर ऑफ अपील्स CITA के पास। वहां उन्होंने सब प्रूफ्स रखे। सर ये फैमिली फंड्स हैं, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अफसोस CITA ने भी टैक्स डिपार्टमेंट का साथ दिया। बोले डिपॉजिट तो कैश है, प्रूफ काफी नहीं। कुमार निराश हुए लेकिन रुके नहीं। दोस्तों, ये स्टेज पर कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुमार ने अगला स्टेप लिया। ITAT दिल्ली, यह है इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, जहां जजेस फैसला सुनाते हैं। केस फाइल किया और वेटिंग शुरू। 6 साल लग गए, लेकिन पेशेंस पे ऑफ हुआ। आखिरकार लंबी लड़ाई जीत गए। ITAT में जीत, कोर्ट का फैसला क्या? 22 सितंबर 2025 को ITAT दिल्ली का फैसला आया और पूरी एडिशन कैंसल। जजेस ने कहा असेसिंग ऑफिसर ने अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाकर ये किया। सेक्शन 44 AD तभी अप्लाई होता है जब बिजनेस इनकम हो। यहाँ तो प्रूफ से साफ है कि ये पर्सनल फंड्स हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, CIT की अप्रूवल ना लेना फैटल मिस्टेक था। कोर्ट ने कहा रूल्स फॉलो नहीं किए तो एडिशन इनवैलिड। कुमार की सारे डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स, स्टेटमेंट्स को वैलिड माना गया। टैक्स पेनल्टी सब हटा दिया गया। दोस्तों, ये केस भविष्य के केसेस में हेल्प करेगा। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? अब असली वैल्यू, इस स्टोरी से हम क्या सीखे? पहला, बड़े कैश डिपॉजिट्स पर टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है। हमेशा सोर्स प्रूफ रखें, एफिडेविट, बैंक ट्रांजैक्शन, फैमिली लेटर्स। दूसरा, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिर्फ बिजनेस वालों के लिए, पर्सनल इनकम पर नहीं। तीसरा, अगर नोटिस आए तो अपील करें, CITA फिर ITAT, वकील या CA से कंसल्ट करें। और हाँ, ITR फाइल करते वक्त पैन लिंक करें, सब क्लियर रखें। ये केस दिखाता है सिस्टम में गलतियां होती हैं, लेकिन राइट तरीके से लड़ो तो जीत मिलती है। आपका क्या सोचना है? कमेंट में बताएं।